ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रह। चलिए तो चलो, क्या देख रहे थे अंतिम पाठ में? यहाँ पहुँच गए। वो उपाधि जो है वो तीन प्रकार की है। व्याप्यत्व सिद्ध के अंतर्गत व्याप्यत्व सिद्ध हेतु किसको कहते हैं? जो हेतु उपाधि से विशिष्ट होता है। उपाधि सोपाधि को हेतु उपाधि सहित जो हेतु होता है वो सिद्ध होता है। आयक ने मूल कारण एक दृष्टांत के साथ समझाया। पर्वतो धूमवान वन्य है, यहाँ जो वन्य है वो व्याप्यत्वा सिद्ध है। वन्य हेतु कैसा है? क्यों व्याप्यत्वा सिद्ध है? क्योंकि उपाधि सहित हो गया है। क्या है उपाधि? यहाँ पर आर्देन्द्र संयोग उपाधि है। उपाधि का लक्षण भी बता दिए इसी प्रसंग में। क्या कह दिए? को नाम उपाधि जो साध्य की अपेक्षा व्यापक हो, साधन की अपेक्षा अव्यापक हो, वो उपाधि है। आयक ने साध्य व्यापकत्वम किम साधना व्यापकत्वम किम तो परिष्कृत रूप भी बोल दिए। क्या बोल दिए? ये भी कर दिया आयक ने। पदकृत्य कार ने ये उपाधि का जो लक्षण है उसका पदकृत्य भी दिखाया। यही ना किया मुख्य रूप से पिछले पाठ में। ये उपाधि का जो लक्षण बोले आप, उसका पदकृत्य किया कि विशेषण न दे, विशेष्य दल न दे। फिर उसमें भी व्यापकत्व और अव्यापकत्व के शरीर में अत्यंत पद न दे। ये सब पदकृत्य भी इन्होंने दिखाया। आप लोगों को बात बैठ गई? कोई दिक्कत नहीं ना है? चल, और अब आगे चलना है। तो कहा कि ये जो उपाधि है ना, वो तीन प्रकार की है। सोयम उपाधिस् त्रिविधः। क्या तीन प्रकार है? केवल साध्य व्यापकः, पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकः, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकः। केवल साध्य व्यापकः, शुद्ध साध्य का व्यापक जो होता है जो उपाधि, वो केवल साध्य व्यापक उपाधि कही जाएगी। आयक ने कोई उपाधि ऐसी होगी कि शुद्ध साध्य की व्यापक नहीं होगी, है ना। तो वहाँ पर मान लीजिए कि पक्ष धर्मावच्छिन्न कहा कि पक्ष धर्म मतलब जानते हैं ना, पक्ष में रहने वाला जो धर्म है। आयक ने तो वो पक्ष धर्म विशिष्ट होकर के, पक्ष धर्मावच्छिन्न होकर के जो साध्य है उसकी व्यापक है। शुद्ध साध्य की व्यापक न होकर के पक्ष धर्म विशिष्ट जो साध्य है। आयक ने अभी उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य है, उसकी व्यापक उपाधि को पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि कहेंगे। आयक ने कहीं कहीं साधनावच्छिन्न जो साध्य है उसकी व्यापक उपाधि हुई। तो वहाँ साध्य में कुछ न कुछ विशेषण लग गया कि नहीं लग गया? एक जगह पक्ष धर्म विशेषण लग गया, एक जगह साधन विशेषण लग गया। तो ऐसे साध्य से व्यापक हो तो वहाँ पर वो कही जाएगी। वहाँ पर केवल साध्य व्यापक नहीं कही जाएगी। जहाँ पर शुद्ध साध्य की बिना विशेषण कुछ लगाए शुद्ध साध्य की जो व्यापक उपाधि होती है उसको केवल साध्य व्यापक उपाधि कहते हैं। आयक ने जैसे मूल में जो आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि कही है, आयक ने वो शुद्ध जो वहाँ साध्य है, कौन साध्य है? धूम। उसकी व्यापक है कि नहीं है? कुछ विशेषण नहीं लगाना है। आया ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र, ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो शुद्ध साध्य की व्यापक है, इसलिए इस उपाधि को कैसा साधना व्यापकत्व तो सब जगह होना ही चाहिए, उसको छोड़ देने के लिए नहीं कह रहे। बस खाली इसको लेकर के ये तीन तरह का भेद कर रहे हैं। यहाँ शुद्ध साध्य की व्यापक है कि नहीं ये उपाधि? कौन उपाधि? तो वो केवल साध्य व्यापक। आयक ने तो वही कहा कि आद्य मूले एव उपदर्शिता। मूल ग्रंथ में आद्य का उपदर्शन दिखाया गया है, उपदर्शन कर दिए हैं। आया कि नहीं आया? चलिए अब क्या है, आगे चला जाए। क्या आया? यहीं से आगे चलना है ना। क्या आया? एवं करके अब दूसरा भी उसका प्रथम का उदाहरण देने जा रहे हैं। क्या दिया? पढ़ो। एवं कृत्वंतवर्तिनी हिंसा। कृत्वंतवर्ती लिखा है।
कृत्वंतरवर्तिनी एवं कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत् इत्यत्र निषिद्धत्वम् उपाधि ही आया कि नहीं। निषिद्धत्व को उपाधि बना रहे। अनुमान स्थल क्या है पहले उसको अच्छे से समझ लो। क्या है अनुमान स्थल? कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत। आया कि नहीं। इसमें क्या कह रहे हैं कि क्रत्वंतर, क्रतु मतलब जानते हैं, क्रतु मतलब याग। तो याग के अंतर्गत होने वाली जो हिंसा है वो अधर्म जनिका है, अधर्म को पैदा करने वाली, अधर्म यानी पाप, पाप को पैदा करने वाली है। क्यों? क्योंकि वो हिंसा है। हिंसात्वात्, हिंसात्व को हेतु बना दिया। अरे वो भी हिंसा है ना। जैसे याग आदि में पशु आदि का वो किया जाता है आलभन, है ना। तो उसके लिए कह रहे हैं कि क्रतु के अंतर्गत अंतर्वर्तिनी जो हिंसा है वो अधर्म जनिका है। क्यों? हिंसात्वात्, क्योंकि वो भी हिंसा है। जैसे दृष्टांत दे दिया क्रतु बाह्य हिंसावत, क्रतु के बाहर है कि नहीं है जो हिंसा होती है उसकी तरह वो भी हिंसा है। दृष्टांत जैसे क्रतु बाह्य हिंसा को दृष्टांत बनाया, क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा को पक्ष बनाया। आया कि नहीं। क्रतु बाह्य हिंसाएं जितनी भी हिंसाएं होती है अपने स्वाद की पूर्ति के लिए, है ना, अलग अलग रसों की प्राप्ति के लिए किसी बकरे को मार के खाते हैं, चाहे किसी वो मुर्गी को खा के मारते खाते, ये करते कि नहीं करते। और भी हिंसा जितनी भी हैं, किसी को मारना, किसी प्राणी को लाठी आदि से, ये सब भी क्या आ जाएगा? क्रतु बाह्य हिंसा हो गए। उसमें हिंसा तो है कि नहीं है? तो हिंसा तो है। इसे वो अधर्मजनक भी है कि नहीं है? तो जो जो हिंसा होती है वो अधर्मजनक पापजनक होती है। व्याप्ति बन जाएगी ना। यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्मजनकत्वम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये व्याप्ति भी बन जाएगी। अब ये कृत्वंतरवर्तिनी जो हिंसा है उसमें भी हिंसात्व है कि नहीं है? तो उस हिंसात्व हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि कर रहे हैं? अधर्मजनकत्वम, अधर्मजनकत्व की सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं? क्या अनुमान स्थल बोले? अंतर्वर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत। अवैदिकों के द्वारा प्रायः ऐसा अनुमान किया जाता है। आया कि नहीं? यदि इसमें ये सिद्ध कर दे, है ना, तब फिर आपका पूरा मटिया मेट हो गया, काम ही तमाम हो गया। आया कि नहीं आया? तो इसमें कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ कोई उपाधि है। तो पहले ये अनुमान अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। फिर उपाधि को देखा जाए, पहले अनुमान समझ लो। क्या अनुमान बोले? कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत। आया कि नहीं? पक्ष साध्य हेतु दृष्टांत बोलो तो जरा, चारों इसमें आई गया समझ में, बोलो जरा। ये लड़के तुम बोलो जी, चारों चीज बोलो। कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा ये पक्ष है, ठीक है। अधर्मजनिका ये साध्य है। अधर्मजनिका तो हिंसा न हो गई, साध्य क्या है? अधर्मजनिकत्व, जनिकत्व बनता है का? अधर्म जनकत्व, ये साध्य हो जाएगा। आया कि नहीं आया? पाप जनकत्व ये साध्य हो गया। हाँ, और हिंसात्व हेतु बन गया। और दृष्टांत क्या बन जाएगा? हिंसा, ये दृष्टांत बन जाए। क्रतु बाह्य जितनी भी हिंसा है वो सब दृष्टांत हो जाएगी। न आया? बैठी बात का बोलो तो जरा। पक्ष साध्य हेतु साफ साफ बताओ। कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा ये पक्ष है और अधर्म जनकत्व ये साध्य है और हिंसात्व ये हेतु है और क्रतुबाह्य हिंसावत ये दृष्टांत। वत भी आ जाएगा। काहे ऐसा हर बार गलती करते? क्रतुबाह्य हिंसा ये दृष्टांत है। क्रतुबाह्य जो हिंसा है वो दृष्टांत है। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो ये इन्होंने कर दिया। किसी अवैधिक व्यक्ति ने इस तरह का अनुमान कर दिया कि याग में जो आप करते हैं वो पाप की जनिका है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो क्यों? क्योंकि वो भी हिंसा है। सदृष्टांत उन्होंने ये अनुमान प्रयोग किया। चलिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं, पढ़ो। कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत् इत्यत्र निषिद्धत्वम् उपाधि। अत्र निषिद्धत्वम् उपाधि ही, यहाँ निषिद्धत्व उपाधि है। क्या उपाधि है? निषिद्धत्व ये उपाधि है। आया कि नहीं आया? चलिए, उपाधि का लक्षण घटाया जाए तब न उपाधि कहेंगे, खाली कह देने से तो होगा नहीं। क्या होना चाहिए इसको? साध्य की अपेक्षा व्यापक होना चाहिए।
साधन की अपेक्षा अव्यापक होना चाहिए। क्या है साध्य बाबा इस अनुमान में? अधर्म जनकत्व। अधर्म जनकत्व। तो यत्र यत्र अधर्म जनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जहाँ जहाँ पाप जनकत्व अधर्म जनकत्व होता है ना, जैसे बाह्य हिंसा आदि में वहाँ अधर्म जनकत्व है ना, सुरापान में अधर्म जनकत्व। अरे सुरापान करेंगे, शराब का सेवन करेंगे तो ये पाप का जनक होगा कि नहीं होगा? तो अधर्म जनकत्व उसमें है कि नहीं है? तो वहाँ पर तत्र तत्र निषिद्धत्व, वहाँ निषिद्धत्व भी है कि नहीं है? अरे उसका निषेध न किया गया है कि नहीं है? कि सुराम न पिबेत, है कि नहीं? सुराम न पिबेत, सुरापानम न कुर्यात् इत्यादि के द्वारा मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, इनके द्वारा वेद में क्या किया गया है? निषेध किया गया है। तो निषिद्ध सब है कि नहीं? तो निषिद्धत्व तो उसमें रहेगा। तो यत्र यत्र अधर्म जनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम आएगा कि नहीं आएगा? जैसे कोई कहेगा कहाँ पर? सुरापान में, वहाँ अधर्म जनकत्व भी है, निषिद्धत्व भी है। चाहे अन्य क्रतु बाह्य हिंसा जितनी भी है उसमें अधर्म जनकत्व भी है, निषिद्धत्व भी है कि नहीं? तो साध्य की अपेक्षा ये आपका उपाधि है जिसको आप बनाना चाह रहे हो, व्यापक हो रही कि नहीं हो रही है? किसकी अपेक्षा कौन व्यापक हुआ? अधर्म जनकत्व की अपेक्षा निषिद्धत्व व्यापक हो गया। अधर्म जनकत्व की अपेक्षा निषिद्धत्व व्यापक हो गया। आया कि नहीं? चलो, तो ये साध्य व्यापकत्व चला गया। अब क्या होना चाहिए? साधना व्यापकत्व, साधन की अपेक्षा अव्यापक होना चाहिए। साधन क्या है यहाँ पर? हिंसात्व, ये साधन है। तो यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, ऐसा है क्या? विचार करके बोलो। यत्र यत्र हिंस को कहेगा ना कोई, ठीक तो है हाँ, कि जहाँ जहाँ हिंसात्व है वहाँ वहाँ निषिद्धत्व है। जैसे क्रतु बाह्य हिंसा है ना, वहाँ हिंसात्व है कि नहीं है? उसका निषिद्धत्व भी है, निषेध भी किया गया, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि। तो कैसे मना करेंगे? बोलो, कुछ कुछ समझ में आए से बोलो, हमको तो आवाज़ ही नहीं सुना दे रहे यज्ञों में जो फिर चालू हो गए आप लोग। वैसे यज्ञ में जो बनी होगी हिंसा होगी, यज्ञ में जो पशु के द्वारा याग आदि करते हैं तो वहाँ पर भी हिंसा हुई, तो वहाँ हिंसात्व है, लेकिन वहाँ निषिद्धत्व नहीं है। आया कि नहीं आया? उसका निषेध नहीं ना किया गया, उल्टा विधान किया गया है, पशु ना यजे, तो किया गया कि नहीं किया गया? तो निषिद्धत्व उसमें नहीं ना है। तो यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, ऐसा हुआ क्या? इसलिए व्यापक नहीं हुआ, अव्यापक हो गया। तो साधन की अपेक्षा अव्यापक भी है, तो इसलिए निषिद्धत्वम उपाधि हो गया कि नहीं हो गया? और ये निषिद्धत्व उपाधि हो गए, और उस उपाधि के सहित यहाँ का हेतु कौन हेतु हो गया? हिंसात्व है। तो इसलिए इसको व्याप्यत्व सिद्ध हेतु कहेंगे। आया कि नहीं? चलिए, सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व। तो चलो, हमको तो अभी यहाँ यही दिखाना था कि यहाँ पर ये निषिद्धत्व जो है वो उपाधि है, और केवल शुद्ध शुद्ध साध्य की व्यापक हो रही कि नहीं हो रही है? जत्र जत्र अधर्म जनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, ऐसा है कि नहीं है? कोई कुछ विशेषण देने की नहीं है, शुद्ध साध्य की व्यापक है। तो प्रथम के अंतर्गत ही ये भी आएगी। तीन उपाधियों में जो प्रथम है केवल साध्य व्यापक, उसके अंतर्गत ही ये आएगी। नहीं आया? चलो वही कह रहे, पढ़ो। कर्तृवर्तिनी हिंसा अधर्म जनिका हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत् इत्यत्र निषिद्धत्वम उपाधि तस्य यत्राधर्म। अब घटा के बता रहे कैसे उपाधि है, तो वही पढ़ो। यत्र अधर्म जनकत्वम तत्र निषिद्धत्वम इति साध्य व्यापकता, ऐसा है कि नहीं है? जहाँ तत्व है वहाँ निषिद्धत्व है। जैसे देख लीजिए, जितने भी अधर्म जनक है वो सब निषिद्ध है, उसका निषेध किया गया है। आया कि नहीं? चाहे सुरापान हो, चाहे क्रतुबाह्य हिंसा हो, क्रतुबाह्य हिंसा है ना। चलो, तो वहाँ सब जगह क्या किया गया है? निषिद्धत्व है, निषेध किया गया उनका। तो यत्र यत्र अधर्म जनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम इति साध्य व्यापकता घटा के बता दी। हाँ, फिर हिंसात्वम तत्र न निषिद्धत्वम इति निषिद्धत्वम उपाधि। हाँ, ये भी कह दिए कि यत्र हिंसात्वम तत्र न निषिद्धत्वम, ऐसा है कि नहीं? कहाँ पर? जैसे कोई कहेगा कहाँ पर बताइए कि जहाँ हिंसात्व है लेकिन निषिद्धत्व नहीं है। यज्ञ में जो कृत्वंतरवर्तिनी जो हिंसा है वहाँ पर हिंसात्व है। क्या है? हिंसा बोला,
उसमें हिंसात्व है, हिंसात्व है, लेकिन निषिद्धत्व नहीं है। निषिद्धत्व नहीं है। आया कि नहीं आया? तो व्यापक नहीं न हुई, साधन की अपेक्षा व्यापक नहीं हुई इति, इसलिए निषिद्धत्वम उपाधि ही। आया कि नहीं आया? आगे चलो। साधना व्यापकः क्रतु हिंसायाम निषिद्धत्वस्याभावात्। हाँ, साधन की अपेक्षा अव्यापक कैसे होगी? तो वही किम अंतर्भावेण आप उसका अव्यापकत्व ले जाएंगे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। साधन की अपेक्षा अव्यापक क्यों होगी? तो वही कह दिए कि साधना व्यापकः क्रतु हिंसायाम निषिद्धत्वस्याभावात्, क्योंकि क्रतु हिंसा में हिंसात्व तो है, आपका हेतु तो है क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा में, लेकिन निषिद्धत्व नहीं है, उसका निषेध नहीं ना किया गया है। आया कि नहीं? इसलिए अव्यापक साधन की अपेक्षा अव्यापक हो जाएगी, निषिद्धत्व उपाधि हो जाएगी। नहीं आया? चलो। न हिंसा सर्वभूतानि। इस पंक्ति को वैसे पहले लिखना चाहिए, है ना? यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र न निषिद्धत्वम। क्यों? तो साधना क्रतु हिंसायाम निषिद्धत्वस्य अभावात्, ऐसा वहाँ हेतु न देते तो आ जाता ना कि ये साधन की अपेक्षा अव्यापक है। फिर कहते अतः निषिद्धत्वम उपाधि ही, लिए निषिद्धत्व उपाधि होगी। चलो, लेकिन समझ के रखना, कोई बात नहीं। हो गया? नहीं आया? चलिए, अब यहाँ कोई शंका करेगा बाबू, कोई शंका करेगा कि आपने साधना व्यापक कैसे बनाया, जरा बताओ तो। साधन की अपेक्षा अव्यापक कैसे बनाया, बोलो। क्योंकि यज्ञ में जो हिंसा होती है वो उसमें निषिद्धत्व नहीं है। इतने कैसे, मतलब किसका अव्यापक, कौन कुछ समझाओगे कि क्या कह रहे हैं? जो हमारा हेतु है हिंसात्व, उसकी अपेक्षा जो निषिद्धत्व है अव्यापक बन रहा है। क्यों? क्योंकि निषिद्धत्व जो है वह, जो हिंसात्व है वह यज्ञ की जो हिंसा है उसमें भी उसमें है, वहाँ पर निषिद्धत्व नहीं, निषिद्धत्व नहीं है, वहाँ उसका निषेध नहीं किया गया, निषिद्धत्व नहीं, इसलिए अव्यापक होगा। यही ना कहेंगे? कोई शंका करेगा कि भैया उसका निषेध तो किया गया है, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, कि किसी भी भूत का हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, वेद में निषेध है, तो निषेध तो हो ही गया ना। वहाँ कहाँ कहा कि यहाँ करना वहाँ नहीं करना, कुछ नहीं कहा है। सामान्य रूप से निषेध किया है कि किसी भी भूत की, प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो निषेध तो हो ही गया ना भाई। कैसे आप कह दे रहे हैं कि वहाँ निषिद्धत्व नहीं है? यही ना कहा आपने कि क्रतु हिंसा में हिंसात्व तो है लेकिन निषिद्धत्व, यही ना कहा। कैसे कह दिए? निषिद्धत्व भी है। कोई शंका करेगा तो क्या उत्तर देंगे? तो उसके लिए आगे लिख रहे, पढ़ो। न हिंसा सर्वभूतानि इति सामान्य वाक्यतः पशुना यजेत इत्यादि विशेष वाक्य से बलीयस्त्वात्। हाँ, ये कह दिया कि ठीक है भैया कि माँ हिंसा सर्वभूतानि ये निषेध है, लेकिन एक ये सामान्य निषेध है। एक उसकी ये दूसरा वाक्य क्या बोले? इति सामान्य वाक्यतः पशुना यजेत इति विशेष, पशुना यजेत। देखिए, दोनों तरह के वाक्य हैं। माँ हिंसा सर्वभूतानि सामान्य रूप से सभी भूतों की सर्वथा हिंसा का निषेध कर दे रहा है। एक ने दूसरा वाक्य आया पशुना यजेत, कि पशु करण के याग करना चाहिए, पशु से याग करना चाहिए, पशुना यजेत, ये भी वैदिक वाक्य है। तो सामान्य, वो तो सामान्य वाक्य हुआ, ये तो विशेषण वाक्य हो गया। तो सामान्य वाक्य के, विशेष वाक्य के द्वारा सामान्य वाक्य का क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। विशेष वाक्य बलवान होता है कि नहीं होता है? व्याकरण भी आप लोग पढ़े होंगे। तो विशेष सूत्र के द्वारा सामान्य सूत्र का क्या हो जाता है? उत्सर्ग अपवाद चलता है ना, अपवाद सूत्र के द्वारा बाध हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर ये जो है पशुना यजेत, ये क्या हो गया? विशेष याग, विशेष वाक्य हो गया। तो इस विशेष वाक्य के द्वारा भूतानि बाध हो जाएगा। मतलब इसका क्या निकलेगा कि उस याग को छोड़ करके, पशुकरण जो याग है उसको छोड़ करके माँ हिंसा सर्वभूतानि, उसको वहाँ क्षेत्र मिल जाएगा। आया कि नहीं? वो सर्वथा यदि निषेध ही कर देगा बिना कुछ देखे, तो फिर तो पशुना यजेत, तो फिर वाक्य निरवकाश न हो जाएगा, है कि नहीं? उसको कहाँ अवकाश मिलेगा? फिर व्यर्थ न हो जाएगा। इसलिए विशेष के द्वारा सामान्य का बाध होता है। आया कि नहीं? तो विशेष क्यों? क्योंकि विशेष बलवान हो जाएगा भाई, उसको वही लगना है। आया कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति में भी क्रतु हिंसा में भी पशुकरण किया गया, तो इसलिए उसमें निषेध, उसको छोड़ करके ही वो निषेध लगता है। जो माँ हिंसा सर्वभूतानि जो निषेध है वो पशुकरण याग को छोड़ करके ही लगता है। आया कि नहीं? तो क्रतु हिंसा में निषिद्धत्व आएगा? अब नहीं ना आएगा। आया कि नहीं?
समझ में आया? पूर्व पक्षी ने क्या मतलब सोच करके, पूर्व पक्ष अपने मन में बना लीजिए, इन्होंने सीधे उत्तर ही लिख दिया है। क्या पूर्व पक्ष बनाया कि भैया आपने कहा कि क्रतु हिंसा में हिंसात्व तो है लेकिन नहीं है, तो वहाँ पूर्व पक्षी ने कहा भैया निषिद्धत्व भी है, माँ हिंसा सर्वभूता है कि नहीं? निषिद्धत्व है, कैसे आप मना कर दिए? साधना व्यापकत्व आपका घट नहीं पाएगा, यही ना कहेगा वो व्यक्ति जो भी है पूर्व पक्षी, आया कि नहीं? तो उसका उत्तर यहाँ पर सीधे पदकृत्यकार ने दे दिया कि इसका पशुना यजेत इस विशेष वाक्य के द्वारा सामान्य वाक्य का माँ हिंसात् सर्वभूतानि का बाद हो जाता है। तो जब बाद हो जाएगा है ना, मतलब वो वाक्य जो है वो पशुकरण के आग को छोड़ के ही लगेगा। अब बताइए क्रतु हिंसा में निषिद्ध तत्व आया? नहीं आया। आया कि नहीं? तो वहाँ हिंसा तत्व है लेकिन निषिद्ध तत्व नहीं है, तो साधना व्यापकत्व भी बन जाएगा। वही कह पढ़ लो, न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति सामान्य वाक्यतः पशुना यजेत इत्यादि विशेष वाक्य से बलियस्त्वात्। बैठी ना बात, नहीं आया, चलो यही बनाना। अतः तो कुल मिला के क्या निकला कि ये निषिद्धत्व साध्य की अपेक्षा व्यापक हो गया, धर्मजनकत्व की अपेक्षा व्यापक हो गया, और हिंसात्व की हेतु की अपेक्षा अव्यापक हो गया, इसलिए ये उपाधि है। निषिद्धत्वम उपाधि, आया कि नहीं? और ये उपाधि सहित आपका ये जो हेतु है वो व्याप्यत्व सिद्ध हो जाएगा, दुष्ट हेतु होगा, आया कि नहीं? उससे हिंसात्व हेतु के द्वारा आप अधर्मजनकत्व की सिद्धि नहीं कर सकते, आया कि नहीं? चलो हाँ पढ़ो। अतः हिंसात्वं न अधर्मजनकत्वे कत्वे प्रयोजकम, निषिद्धत्व चूंकि उपाधि हो गए इसलिए हिंसात्व जो है वो अधर्मजनकत्व का प्रयोजक यानी कि साधक नहीं हो सकता। हिंसात्व हेतु के द्वारा अधर्मजनकत्व की सिद्धि नहीं कर सकते, वही लिख रहे। अतो हिंसात्वं न अधर्मजनकत्वे प्रयोजकम अपितु निषिद्धत्वम एव इत्यादिकम अपि द्रष्टव्यम। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि वो यदि निषिद्धत्व को यदि आप बनाए ना उसका प्रयोजक साधक, यदि निषिद्धत्व को वो बनाते कि ये जो है वो जिसको भी पक्ष बनाएंगे, मान लीजिए सूरापान को किसी भी क्रतुबाई, वो अधर्मजनक है। क्यों? क्योंकि निषिद्धत्व हेतु के द्वारा यदि अधर्मजनकत्व की सिद्धि करते तब तो ठीक होता, आया कि नहीं? लेकिन ये जो हिंसात्व हेतु के द्वारा अधर्मजनकत्व की सिद्धि करेंगे तो वो ठीक नहीं है, आया कि नहीं? अधर्मजनकत्व का प्रयोजक साधक हिंसात्व निषिद्धत्व बन सकता है ना, वही कहे पढ़ो। अतो हिंसात्वं न अधर्मजनकत्वे प्रयोजकम अपितु निषिद्धत्वम एव इत्यादिकम अपि दृष्टि। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि यदि अधर्मजनकत्व की कहीं सिद्धि करनी हो तो निषिद्धत्व के द्वारा आप कर सकते हैं, है ना? यत्र यत्र निषिद्धत्वम तत्र तत्र अधर्मजनकत्वम, ये करते तो इदम अधर्मजनकम निषिद्धत्वात्, ऐसा करते हैं तो ठीक रहता है। कत्ववर्तिनी हिंसा में तो हो नहीं पाए क्योंकि उसमें निषिद्धत्व है नहीं, तो उसमें तो नहीं कर पाएंगे। अन्य कहीं पर सुरापान में, अन्य भी किसी में, परस्त्री गमन आदि में यदि अधर्मजनकत्व की आपको सिद्धि करनी हो तो किस हेतु के द्वारा, चाहे क्रतुबाह्य हिंसा कोई भी हिंसा है उसमें भी यदि आपको अधर्मजनकत्व की सिद्धि करनी हो तो निषिद्धत्व हेतु के द्वारा कर सकते हैं। हिंसा तो उसमें प्रयोजक नहीं हो सकता, आया ना? ये भी जानना चाहिए, नहीं बना? चलिए भाई कह दिए, पढ़ लो। अतः हिंसात्वं न अधर्मजनकत्वे प्रयोजकम अपितु निषिद्धत्वम एव इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम। हाँ, ये भी समझना चाहिए। चलिए अब द्वितीय यथा ये द्वितीय हो गए, तो ये आपको आया ना, यहाँ उपाधि किसको बनाए? निषिद्धत्व को। किस अनुमान में किसको उपाधि बनाए? ऐसे क्या बोल रहे हो? हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसा वत इस अनुमान में निषिद्धत्व को उपाधि बनाया। ये उपाधि कैसी उपाधि है? तीन तरह की उपाधियों में से केवल साध्य व्यापक उपाधि, आया कि नहीं? शुद्ध साध्य की व्यापिका है, आया कि नहीं? चलो ये कर दी। द्वितीय कौन सी थी? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। तो चलो उसको अब बताने जा रहे हैं। द्वितीयो यथा, द्वितीय उपाधि जैसे वायु प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इत्यत्र उद्भूत रूपवत्वम उपाधि। उद्भूत रूपवत्वम उपाधि ही ये द्वितीय उपाधि है ना, द्वितीय के दृष्टांत के रूप में इसको दे रहे। क्या? उद्भूत रूपवत्वम,
उद्भूत रूपवत्व, मतलब उद्भूत रूप ही न हुआ, क्या हुआ? उद्भूत रूप। तो उद्भूत रूप को उपाधि बना रहे हैं। किस अनुमान स्थल, क्या है अनुमान स्थल भैया? तो ध्यान से प्रत्यक्षा लिखा है, कहाँ है? झटके मार रहे हो, ग्रंथ को आराम से बोलो। ये आपका अनुमान स्थल है ना, वायु प्रत्यक्ष। किसी ने कहा भैया वायु जो है वो प्रत्यक्ष है, आया कि नहीं? क्यों? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वा, क्योंकि प्रत्यक्ष स्पर्श का वो आश्रय है, आया कि नहीं? पक्ष साध्य हेतु बताओ तो जरा इसमें। वायु में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि कर रहे हैं। पक्ष साध्य हेतु बताओ जरा। वायु पक्ष है और प्रत्यक्ष ये साध्य है। प्रत्यक्ष वायु अपने ही सोचता है, अपने ही उत्तर दे रहा है, अपने ही खुद गुनगुन कर रहा है, अपने ही वो खंडन भी कर दे रहा है, अपने ही तबई कर ले रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। वायु पक्ष है, प्रत्यक्ष साध्य है, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व ये हेतु है। हेतु है। अरे प्रत्यक्ष वायु को कह रहे हैं ना, तो प्रत्यक्षत्व ना साध्य हुआ, तो वायु पक्षक प्रत्यक्षत्व साध्यक स्पर्श प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व हेतुक ये अनुमान है, आया कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्भूत रूप को उपाधि बना रहे हैं। किसको? उद्भूत रूप को उपाधि बना रहे हैं, ठीक है ना? उद्भूत रूपम उपाधि, आया कि नहीं? तो चलो, उद्भूत रूप जानते हैं कहाँ रहता है? देखो बाबू, ये रूप कहाँ कहाँ रहता, पहले ये तो बताओ। उद्भूत रूप बाद में देखें। रूप कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेज। पंक्ति लिखी है, पंक्ति याद है? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, यही ना है कि रूप जो है वो पृथ्वी जल और तेज नवद्रव्य है। रूप जो है वो गुण है, गुण है तो कहीं ना कहीं द्रव्य में ही रहेगा, तो द्रव्य नो है, लेकिन सभी द्रव्यों में रूप नहीं रहता। कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी भी हमको दिखती है, घटपट आदि रूप, आया कि नहीं? रूप होता है, जल में भी रूप होता है और तेज में भी रूप होता है, आया कि नहीं? तो रूप तो बाबू सब में रहा, लेकिन तीनों में रहा। उद्भूत रूप कहाँ रहता है? उद्भूत रूप देखो, पृथ्वी का जो परमाणु है ना, है कि नहीं है? चाहे जल का परमाणु, तेज का परमाणु, उसमें रूप तो रहेगा। पृथ्वी जल तेज है तो रूप तो रहेगा, लेकिन उद्भूत रूप उसमें, अनुद्भूत रूप उसमें रहता है। द्योनुक में भी कैसा उसका रूप साफ साफ नहीं ना दिखा, उसका रूप भी कैसा रूप होता है? अनुद्भूत रूप रहता है। उद्भूत रूप उसमें भी, त्रेणुक आदि में क्या रहता है? उद्भूत रूप रहता है। फिर एक घटपट आदि में जितना भी रूप है वो उद्भूत रूप उसमें रहता है, आया कि नहीं? इस उद्भूत रूप को समझ में आया? ये उद्भूत रूप को उपाधि कह रहे हैं। अब चलो देखा जाए लक्षण घटा करके हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्या कहे, पढ़ो तो यहाँ पर वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इत्यत्र उद्भूत रूपवत्वम् उपाधि। चलो अब उद्भूत रूप को लक्षण घटना चाहिए उपाधि का। क्या आप लक्षण बोले हैं? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधि। उपाधि, आया कि नहीं? क्या बोले? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधि। उपाधि। तो अब देखा जाए जरा साध्य व्यापक हो रहा है कि नहीं। तो साध्य कौन है यहाँ पर? प्रत्यक्षत्व। प्रत्यक्षत्वम यत्र यत्र, आया कि नहीं आया? तत्र तत्र उद्भूत रूपम, है कि नहीं है? यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम उद्भूत रूपम, उद्भूत रूपम, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रत्यक्षत्व कहाँ कहाँ है? जैसे पृथ्वी जल तेज, इन सब का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? तो प्रत्यक्षत्व इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? आया कि नहीं आया? तो यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपम, तो साध्य की अपेक्षा व्यापक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो ध्यान से पढ़ो तो आगे क्या कह रहे हैं। द्वितीयो यथा, हाँ चलो ठीक है, हाँ बहुत सुंदर, ठीक हुआ। पढ़ लो चलो। द्वितीय यथा वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इत्यत्र उद्भूत रूपवत्वम् उपाधि तस्य यत्र चलो तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति न केवल साध्य व्यापकत्वम रूपे व्यभिचारा। हाँ ये कह दी, यहीं पर पकड़ना है, ध्यान से पकड़ी। अभी हम लोगों ने देखा यत्र यत्र क्या बोले? उद्भूत रूपम, ऐसा है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, हम लोग जैसे देख रहे हैं कि यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम घटपट आदि में है, वहाँ वहाँ उद्भूत रूप भी है, आया कि नहीं?
अब प्रश्न एक बात हमको बताइए, एक घटपट आदि का जो रूप है ना, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, काला, पीला, चाहे पट का, घट का, ये सब रूप है, इनका प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। उसमें रूप है क्या? क्या पूछे हम? कि जो रूप का प्रत्यक्ष होता है उसमें रूप है क्या? रूप का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? घटपट आदि का जो काला, पीला, नीला जो रूप है उसका प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ प्रत्यक्षत्व तो रह गया, आया कि नहीं आया? उसमें रूप रहता है क्या? तो तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या कह रहे? प्रत्यक्षत्व कहाँ कहा? घट के जो रूप है उसमें। हाँ, तो वही ना पूछेंगे कि तुम्हारे दादा का रूप पूछेंगे हम, बकलोल कहाँ पूछ रहे हो बेशरम? अरे हम कह रहे हैं कि घटपट आदि का जो रूप है उसमें प्रत्यक्षत्व है कि नहीं? उनका प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? सीधे सीधे उसमें रूप रहता है का? रूप में रूप रहता है, पंडित जी कह रहे। काला रूप है, उसमें रूप रहेगा, पंडित जी कह रहे। जरा हमको समझावा आपका इस भाषा। नहीं रहेगा, रूप में रूप नहीं रहेगा, घट में रहेगा रूप। अरे घट में, द्रव्य में रूप रहेगा, रूप में थोड़ी ना रूप रहेगा। गुणे गुणान अंगीकारात्, गुण में गुण नहीं रहेगा। गुण जो भी होगा वो कहाँ रहेगा? द्रव्य में ही रहेगा। गुण कभी गुण में रहेगा? आपके जितने भी गुण हैं 24 गुण वो रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? द्रव्य में ही रहेंगे। गुण में गुण नहीं रहता है। समझ में आई कुछ बात? तो ये जो घटपट आदि में तो रूप रहेगा, उसमें नहीं कह रहे, लेकिन घटपट आदि का जो रूप है कि नहीं है, काला, नीला, पीला, वो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? उनका प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्षत्व तो उसमें है कि नहीं है? यह तो प्रत्यक्षत्व तो रह गया, लेकिन वहाँ आपका उद्भूत रूप है क्या? नहीं है। रूप में रूप होगा क्या? काला, पीला, नीला रूप में भी रूप होगा क्या कोई? नहीं ना होता है। तो यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपम होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। कहाँ व्यभिचार आ रहा है? घटपट का जो रूप है रूप में आ रहा है। सीधा बोलो ना, रूप में व्यभिचार आ रहा है। आया कि नहीं? संख्या ले लो, जैसे देखनी हो तो संख्या का भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? ये बोतल अभी है तो कितनी बोतल है? तो एकत्व संख्या का आपको प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा। तो एकत्व संख्या में कोई रूप रहता है का? नहीं रहता। संख्या काली, पीली, नीली है? नहीं ना, रूप रह रहा है। तो प्रत्यक्षत्व तो उसमें है, लेकिन आपका जो उपाधि है कौन? रूप, वो है क्या उसमें? नहीं है। तो यत्र, आप खाली घटपट आदि को देख के घटा दिए, यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपम। तो जैसे लग रहा है ठीक है, जहाँ जहाँ प्रत्यक्षत्व है घटपट आदि में वहाँ उद्भूत रूप है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि रूपादि का भी और संख्या आदि गुणों का भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता? उसमें प्रत्यक्षत्व तो रह गया, लेकिन उद्भूत रूप है क्या? अरे कोई रूप नहीं है। उद्भूत की बात छोड़ दीजिए, कोई सा रूप नहीं ना रह रहा, तो उद्भूत रूप वहाँ नहीं है। तो साध्य की व्यापक ये हुई क्या? नहीं हुई। तो वैसे शुद्ध साध्य की तरफ व्यापक देखेंगे तो यहाँ पर नहीं बनेगी, रूप में व्यभिचार आएगा। वही कह रहे, पढ़ो तो। बेटी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? हाँ चलो। तस्य यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति न केवल साध्य व्यापकत्वं रूपे व्यभिचारात्। कहाँ स्पेस ले रहे हो, कहाँ कुछ कर रहे हो? यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्रोद्भूत रूपवत्वम् इति न केवल साध्य व्यापकत्वम्। इस तरह से केवल साध्य व्यापकत्व बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रूपे व्यभिचारात्। क्यों? क्योंकि समझाओ। क्योंकि रूप में जो है वो प्रत्यक्षत्व तो रह रहा है, साध्य प्रत्यक्षत्व तो रह रहा है, लेकिन वहाँ उद्भूत रूप जो उपाधि है जिसको आप बनाना चाह रहे उपाधि, वो नहीं रह रही है। तो केवल शुद्ध साध्य व्यापकत्व तो उसमें नहीं जाएगा। रूपे व्यभिचारा। तो कैसे किया जाए भैया? तो वही लिख रहे आगे, किंतु द्रव्यत्व लक्षणों यह पक्ष धर्मस् तदवच्छिन्न बहिः प्रत्यक्षत्वम् यत्र तत्रोद्भूत रूपवत्वम् इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम। पक्ष धर्मा शुद्ध साध्य व्यापकत्वम उद्भूत रूप में नहीं जाएगा, लेकिन पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व चला जाएगा। देखो यहाँ पर पक्ष किसको बनाए हो? अनुमान में वायु को। उस पक्ष में रहने वाला धर्म वायु में रहने, वायु में क्या धर्म रहेगा? वायुत्व रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वायु में वायुत्व रहेगा। वायु द्रव्य है कि नहीं है? उसमें द्रव्यत्व भी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पक्ष का धर्म करके क्या लिया? द्रव्यत्व धर्म लिया। तादृश द्रव्यत्वावच्छिन्न जो प्रत्यक्षत्व है,
अरे पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य कहना है तो पक्ष धर्म क्या, पक्ष हुआ वायु, उसका धर्म क्या है, द्रव्यत्व। तो पक्ष धर्म करके लिया द्रव्यत्व, तादृश द्रव्यत्व अवच्छिन्न जो साध्य प्रत्यक्षत्व है उसी को हम यहाँ पर उसी का व्यापक उपाधि को बनाना है। आया कि नहीं, शुद्ध साध्य का व्यापक न बना करके पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य है उसका व्यापक यहाँ पर उपाधि होगी। शुद्ध साध्य की व्यापक तो नहीं हो रही है। अब ये देख लिया जाए इसकी हो रही कि नहीं हो रही है। क्या समझे, पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य की व्यापक, पक्ष धर्म क्या हुआ, तादृश द्रव्यत्वावच्छिन्न जो साध्य प्रत्यक्षत्व। आया कि नहीं आया, मतलब द्रव्य विषयक प्रत्यक्षत्व, यही ना आया। अरे द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व का क्या तात्पर्य, द्रव्य विषयक प्रत्यक्षत्व। आया कि नहीं आया, यही ना साध्य। ये पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य क्या हुआ, प्रत्यक्ष द्रव्य विषयक प्रत्यक्षत्व। तो आया कि नहीं। अब देखो, यत्र यत्र द्रव्य विषयक प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र यत्र यत्र द्रव्य विषयक प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपम। ऐसा है कि नहीं है, देख लो आप कहाँ ले, कौन स्थल लेकर के व्यभिचार दिखा रहे थे, पहले रूप को लेकर के दिखा रहे थे। आया कि नहीं, तो देख लो वहां द्रव्य विषयक प्रत्यक्षत्व है क्या उसमें, वो तो गुण विषय का प्रत्यक्षत्व उसमें रहेगा ना, द्रव्य विषय का प्रत्यक्षत्व उसमें नहीं रहेगा। आया कि नहीं, द्रव्य विषय का प्रत्यक्षत्व किस में रहेगा, घटपट आदि में रहेगा। तो वहाँ सब जगह उद्भूत रूप है कि नहीं है। हाँ, तो ये व्यापक तो इस तरह से बन जाएगा। शुद्ध साध्य का व्यापक तो ये उद्भूत रूप उपाधि नहीं बन रही, लेकिन पक्ष धर्मावच्छिन्न जो साध्य है, पक्ष धर्म कौन हुआ, द्रव्यत्व। तादृश द्रव्यत्वावच्छिन्न जो साध्य प्रत्यक्षत्व है उसका व्यापक उपाधि होगी कि नहीं होगी, होगी। वही कह रहे। चलो, किंतु द्रव्यत्व लक्षणों यह पक्ष धर्म, द्रव्यत्व स्वरूप जो पक्ष धर्म है, द्रव्यत्व ही ना पक्ष धर्म है। द्रव्यत्व लक्षणों यह पक्ष धर्म तदवच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्व। इसमें बहि शब्द भी एक और जोड़ दिया। आया कि नहीं जोड़ा। अरे हम लोग तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, यही ना कह रहे। इन्होंने बहि शब्द भी जोड़ा, उसको क्यों जोड़ा है उसको बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल इतना पकड़ो, क्या कहे, छिन्न प्रत्यक्षत्व। ये पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य हुआ, उसके अपेक्षा व्यापक हमारा ये कौन बन जाएगा, उद्भूत रूप बन जाएगा। आया कि नहीं, वही लिखे द्रव्यत्व लक्षणों यह पक्ष धर्म तदवच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्व। बहि शब्द भी जोड़ा तो जोड़ के बोल लीजिएगा, उसका भी अभी पदकृत्य बता देंगे क्यों जोड़े। आया कि नहीं। तो पक्ष धर्म हुआ द्रव्यत्व, द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्व यत्र यत्र, कहाँ है, घटपट आदि में। बहि प्रत्यक्ष है ना, बाह्य प्रत्यक्ष, बहिरिंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष बहि प्रत्यक्ष। तो बाह्य वो द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्व कहाँ रहा, घटपट आदि में रहा, त्रिणुक में रहेगा, इन सब जगह रहेगा कि नहीं रहेगा, वहाँ सब जगह उद्भूत रूप है कि नहीं है। आया कि नहीं। तो ये पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व इसमें चला जाएगा। पढ़ो, किंतु द्रव्यत्व लक्षणों यह पक्ष धर्म तदवच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम एव। शुद्ध साध्य व्यापकत्व लेंगे तब तो प्रत्यक्षत्व व्यापकत्व किसमें, उद्भूत रूप में नहीं जाएगा। क्यों, कहाँ व्यभिचार है, रूप नदी में व्यभिचार, रूप संख्या आदि में व्यभिचार हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर शुद्ध साध्य का व्यापक न कह करके पक्ष धर्मावच्छिन्न, पक्ष धर्म क्या है, तो द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्व, उसको ये पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य हुआ। तादृश साध्य व्यापकत्व उद्भूत रूप में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ये इस तरह से साध्य व्यापकत्व ले जाएंगे, नहीं समझे। और साधना व्यापकत्व भी घटा लो, वो भी होना चाहिए ना उपाधि में। साधन की अपेक्षा या क्या होना चाहिए, अव्यापक होना चाहिए। तो साधन कौन है आपका, हेतु कौन था भैया, स्पर्शाश्रयत्व, प्रत्यक्ष जो स्पर्श उसका आश्रयत्व, आश्रयत्व को नहीं हेतु बनाए हैं। तो प्रत्यक्ष यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व कहाँ रहता है, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व वायु में है कि नहीं है।
वायु का प्रत्यक्ष त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श होता है, वो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? तो प्रत्यक्ष जो स्पर्श उसका आश्रय कौन हो रहा है? स्पर्श आश्रयत्व किस में जाएगा? वायु में। हेतु रह गया कि नहीं रह गया? वहाँ उद्भूत, वायु में उद्भूत रूप है? अरे रूप ही नहीं है। रूप कहाँ रहता है? गुणों में रहता है, तेज में रहता है। वायु में रहता है का? नहीं रहता। वायु का कौन सा रूप है? काला पीला नीला हरा कुछ है? वायु का कोई रूप नहीं है। तो वहाँ वायु में आपका हेतु तो रह गया प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम, लेकिन वहाँ उद्भूत रूप आपकी रहा तो साधना व्यापकत्व भी चला गया। इसलिए उद्भूत रूपवत्वम, चाहे उद्भूत रूपम उपाधि बनी कि नहीं बनी, लेकिन ये उपाधि शुद्ध शुद्ध साध्य की व्यापक नहीं है। अभी तो कैसे साध्य की व्यापक? छिन्न जो साध्य है, पक्ष धर्म क्या है? तादृश द्रव्यत्व अवच्छिन्न जो साध्य है, प्रत्यक्षत्व है, उसकी व्यापक हो रही है। आया कि नहीं? तो ये प्रथम के अंतर्गत नहीं आएगी, दूसरी तरह की उपाधि होगी। समझे? यही कह रहे, पढ़ लो। किंतु द्रव्यत्व लक्षणों या पक्ष धर्मः तदवच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्वं यत्र तत्रो तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम् एव। आया कि नहीं? चलिए। हाँ, आत्मनि व्यभिचार वारणाय बहि पदम। हाँ, अब इसमें बही एक जोड़ दिया नया। अरे पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य कहोगे तो द्रव्यत्व अवच्छिन्न प्रत्यक्षत्व यही ना होगा। इसमें बही जोड़ दिए आप, तो बही क्यों जोड़े हैं भैया? तो कहा कि क्या कहा? आत्मनि व्यभिचार वारणाय बही पद। देखो बही पद नहीं दो, खाली यही कहो पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य, तो क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षत्व, द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, यही ना कहेंगे। बही पद तो आप दिए नहीं है, तो कहा कि व्यभिचार हो जाएगा, फिर भी व्यापकत्व बन नहीं पाएगा, क्योंकि यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व तत्र तत्र उद्भूत रूप को होना चाहिए। तो देखो हमको ये बता, आत्मा जो है उसका प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? किसकी इंद्रिय के द्वारा? आँख से होता है का? किससे होता है? मन इंद्रिय के द्वारा होता है। मानस प्रत्यक्ष उसका होता है, लेकिन होता तो है ना? अहम सुखी अहम दुखी, तो आत्म विषय प्रत्यक्ष तो होता ही है ना, होता है आत्मा का प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर यदि आप इतना ही कहेंगे केवल कि द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व है ना, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य, इतना ही कहेंगे तो द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व आत्मा में रहा कि नहीं रहा? आत्मा भी द्रव्य है ना बाबा, आत्मा का भी जो प्रत्यक्ष है वो द्रव्य प्रत्यक्ष है कि नहीं है? तो द्रव्य प्रत्यक्षत्व उसमें आत्मा में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व रहा कि नहीं रहा? तो प्रत्यक्षत्व उसमें भी, लेकिन वहाँ उद्भूत रूप है, आत्मा का कोई रूप होता है? उद्भूत रूपवत्व वहाँ नहीं रहा, तो अभी भी व्यापकत्व नहीं बन पाएगा। कहाँ व्यभिचार हो गया? आत्मा में व्यभिचार हो गया। इस आत्मा में व्यभिचार वारण करने के लिए इसमें बही पद भी हम जोड़े हैं। आया कि नहीं? जब बही कह दिया तो द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व नहीं, बही प्रत्यक्षत्व। आया कि नहीं? अब आत्मा में बता बाबू, प्रत्यक्षत्व तो है, लेकिन बाह्य प्रत्यक्षत्व है क्या? नहीं। बाह्य प्रत्यक्ष अंतर प्रत्यक्षत्व होता है, अंतर इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष होता है, बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं ना होता। तो द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्व आत्मा में रहेगा? नहीं रहेगा। तो वहाँ उद्भूत रूप भी नहीं रहे तो कोई व्यभिचार नहीं है। आया कि नहीं? इसको आत्मनि वही लिखा, आत्मनि व्यभिचार वारणाय बहि पदम। बेटी बात एक और भी जोड़ दिया है, लगा कि नहीं लगा? चलिए पढ़ो आगे। यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्र न उद्भूत रूपवत्वम, ये क्या बता रहे हैं? साधना व्यापकत्व को घटा रहे हैं। साध्य व्यापकत्व कैसे होगा? वो घटा दिए, है कि नहीं? अब साधना व्यापकत्व को घटा रहे। यत्र स्पर्शाश्रयत्वम कुत्र? वायु में। तत्र उद्भूत रूप है? नहीं है। तत्र न उद्भूत रूपवत्वम इति साधना व्यापकत्वम च वायौ, वायु को अंतर वायवंतर भावेण ये साधना व्यापकत्व को घटाएंगे। आया कि नहीं? चलिए
यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र न उद्भूत रूपवत्वमिति साधना व्यापकत्वं च वायौ वायौ तत्र उद्भूत रूप विरहात् वायु उधर जाएगा वायु। अच्छा तत्र शब्द जोड़े कि वायु में उद्भूत रूप विरहात, उद्भूत रूप नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय तो है ही, तो ये तो रह गया, आपकी उपाधि नहीं रह रही तो साधना व्यापकत्व चला जाएगा, तो उद्भूत रूप ये उपाधि बन जाएगी। नहीं बना, लेकिन कैसी उपाधि हुई है? शुद्ध शुद्ध साध्य की व्यापक हो रही है क्या? अवच्छिन्न साध्य की व्यापक हो रही है। बैठी बात, ये दूसरे नंबर की उपाधि ये आएगी। चलो तृतीयो यथा तृतीयो यथा, अब तीसरे का दे रहे। तीसरा कौन सी उपाधि कहे थे? साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापक। अब समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पर जो उपाधि होगी अभी देखेंगे, वो शुद्ध शुद्ध साध्य की व्यापक नहीं होगी, अपितु साधना अवच्छिन्न जो साध्य है, आया कि नहीं, हेतु अवच्छिन्न जो साध्य है उसकी क्या होगी? व्यापक होगी। तो ये तीसरी कोटि की कही जाएगी। आया कि नहीं? चलिए वही कह रहे तृतीय। अब उसका उदाहरण देके समझा रहे, पढ़ो। तृतीयो यथा ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात् इत्यत्र भावत्वम उपाधि। ध्वंसः विनाशी जन्यत्वात्, ध्वंसः विनाशी जन्यत्वात्, ये अनुमान स्थल किया। यहाँ उपाधि किसको बना रहे? इत्यत्र भावत्वम उपाधि, भावत्वम को बना रहे हैं, यही ना कहे, भावत्वम उपाधि, भावत्व को, अरे भाव पदार्थ जो होगा उसमें भावत्व रहेगा, तो इस भावत्व को क्या बना रहे? उपाधि बना रहे हैं। क्या अनुमान स्थल है? अनुमान स्थल अच्छे से समझो पहले। ध्वंस प्रध्वंसा भाव है कि नहीं है? जानते हो प्रध्वंसा भाव को? जैसे घट को, घट का प्रध्वंसा भाव किसको कहते हैं? उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य। अरे कार्य का, घट का जब ध्वंस हो जाता है, घट का जब नाश हो गया, तो ये जो नाश है वही ध्वंस है। आया कि नहीं? इसी को प्रध्वंसा भाव कहेंगे। कहते घट का प्रध्वंस हो गया मतलब नाश हो गया। तो देखो बाबू, जब घट वो ये प्रध्वंसा भाव कैसा है बाबू? इसकी उत्पत्ति तो नहीं होती, उत्पत्ति होती है। अरे जैसे घट फूटा तब ना, उसके पहले कहाँ घट ध्वंस था? घट जब तक था, बना था, तब तक घट प्रध्वंसा भाव था। घट का प्रध्वंस नहीं ना था भाई। तो घट प्रध्वंस उत्पन्न तो होता है लेकिन उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि घट का जब प्रध्वंस हो गया तो अब वो प्रध्वंस बना न रहेगा, वो घट वापिस कभी पैदा होने वाला है, दूसरा घट बनाएंगे, लेकिन वही घट नहीं ना फिर आने वाला है। तो घट का जो प्रध्वंस है वो हमेशा बना रहता है, उसका अब आगे कभी भी नाश नहीं होता है। आया कि नहीं? एक प्राग भाव भी, ये प्रध्वंसा, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में ध्यान से अंतर कर लीजिए, पहले समझे रहिए। प्राग भाव जो है वो कैसा है बाबू? अनादि शांत, अनादि ही शांत, ये लक्षण लिखा है ना, क्या अंडबंड बोला, अनादि ही शांत। ये प्राग भाव जो होता है वो अनादि होता है कि नहीं? जैसे घट प्राग भाव है कि नहीं है? घट जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक घट प्राग भाव है कि नहीं है? घट का प्राग घटो भविष्यति, ये घट का प्राग भाव बना रहता है जब तक घट उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन कब से है वो घट प्राग भाव? अनादिकाल से है। आया कि नहीं? क्योंकि घट तो अभी न बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा। वो घट प्राग भाव उसके पहले से विद्यमान है, तो घट प्राग भाव बाबू अनादि होता है। आया कि नहीं है? और जैसे ही कार्य की उत्पत्ति होगी घट कार्य की, वैसे ही वो घट का प्राग भाव क्या हो जाएगा? प्राग भाव उत्पन्न हो जाएगा। प्राग भाव तो अनादि है ना, नष्ट हो जाएगा। जैसे ही घट रूप कार्य की उत्पत्ति होगी वैसे ही घट का प्राग भाव जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो अनादि ही शांत है, और अनादि है, उसकी उत्पत्ति लेकिन अंत तो होता है, नाश तो होता है। किसका? प्राग भाव का। समझे कि नहीं समझे? उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अनादिकाल से घट प्राग भाव है। जब घट उत्पन्न होगा, कार्य उत्पन्न होगा, वैसे ही घट प्राग भाव क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, तो उसका अंत होता है। तो ये तो प्राग भाव है। प्रध्वंसा भाव के लिए क्या बताया? क्या बताया? साधि ही अनंत, मतलब ये प्रध्वंसा भाव की उत्पत्ति तो होती है ना? अरे घट जब फूटा तब ना घट प्राग भाव, घट ध्वंस उत्पन्न हुआ, तो ये प्रध्वंसा भाव की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन फिर उस ध्वंस का कभी नहीं होता। तो साधि ही अनंत,
मतलब शादी तो है, उत्पत्ति तो इसका आदि तो है, उत्पत्ति तो होती है, लेकिन इसका अंत अनंत न अंत विद्यते यस्य सह अनंत, उसका अंत नहीं होता है। प्रध्वंसा भाव का कभी भी अंत नहीं होता। एक बार जब घट ध्वंस हो गया तो घट ध्वंस हमेशा जब तक वो बना ही रहना है, उसका कभी नाश होगा नहीं होगा। क्योंकि वो घट वापिस तो आना नहीं है। यदि वो ही घट वापिस आ जाए तब तो कहे कि अब घट ध्वंस नहीं रहा, लेकिन वो घट तो आना नहीं। जब भी घट बनाएंगे दूसरा ही घट बनेगा, वो घट तो बनना नहीं है। तो वो ध्वंस प्रध्वंसा भाव क्या होता है? शादी तो होता है लेकिन अनंत होता है। दोनों का अंतर समझ में आया? प्राग भाव कैसा होता है? अनंत वो मतलब अनादि होता है, अनादि होता है, और शांत, अनादि ही शांत प्राग भाव। उसका उत्पत्ति नहीं होती है लेकिन विनाश होता है। कब विनाश होता है? प्राग भाव का विनाश कब होता है? जब कार्य उत्पन्न हो जाए। जब कार्य उत्पन्न हो जाएगा तो उसका प्राग भाव खत्म हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। आया कि नहीं? तो वो शांत है, अनादि ही शांत। आया कि नहीं? प्रध्वंसा भाव कैसा है? शादी है और अनंत है, अनंत है। उसकी उत्पत्ति तो होती है लेकिन उसका अंत नहीं होता है, उसका नाश कभी नहीं होता है। बात बेटी की नहीं बेटी? इसको समझे रहो। अब आओ इस अनुमान में क्या कह रहे हैं? ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्। ध्वंस विनाशी, कहा कि ये प्रध्वंसा भाव जो है उसको शॉर्ट में ध्वंस कह देते हैं, प्रध्वंस भी कह देते हैं, तो जाने देना। तो ये जो ध्वंस है वो विनाशी है ना, कि उसका विनाश होता है। आया कि नहीं? हालांकि होता है क्या? लेकिन कोई कर रहा है। आया कि नहीं? कि ध्वंस विनाशी। आया कि नहीं? कैसे? जन्यत्वात्, क्योंकि वो उत्पन्न हो रहा है। जैसे दृष्टांत दे देगा, घटवत, घट भी चूंकि उत्पन्न होता है, जन्य होता है, इसीलिए उसका विनाश हो जाता है। वैसे ही जो ये ध्वंस है उसकी भी उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो जन्य है, उत्पन्न होता है, तो वो विनाशी भी है। इस तरह से अनुमान प्रयोग कर रहा है। ध्यान में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे? पढ़ो। ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात् इत्यत्र भावः। हाँ, अब वो उपाधि छोड़ो, पहले अनुमान को तो समझो। अनुमान क्या बोले? ध्वंसः विनाशी जन्यत्वात्। इसमें पक्ष साध्य हेतु बताओ अब जरा। ध्वंस पक्ष है, ध्वंस पक्ष है, विनाशित्व साध्य। विनाशित्व, ठीक बोला, विनाशित्व कहो चाहे विनाश कहो, विनाश साध्य है ये भी कह दो तो कोई दे, लेकिन विनाशित्व ही बोलो, उलझे नहीं। विनाशित्व साध्य है और जन्यत्व हेतु है। यत्र यत्र जन्यत्वम तत्र तत्र विनाशित्वम। जैसे घट में जन्यत्वम घट में है कि नहीं है? विनाशित्व भी है। तो वैसे ही जन्यत्वम ध्वंस में भी है, तो उसमें विनाशित्व की सिद्धि कर रहा है। आया कि नहीं आया? तो उसमें कह रहा है, अब आओ चलो अनुमान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहा कि इत्यत्र, इस अनुमान में भावत्वम उपाधि। भावत्वम ये उपाधि हो जाएगी। भावत्वम उपाधि ही। आया कि नहीं? अब सामान्य रूप से पहले घटा है, क्या है उपाधि? भावत्वम उपाधि। उपाधि ही। उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। साध्य की अपेक्षा व्यापक होना चाहिए। साध्य कौन है यहाँ पर? विनाशित्व। विनाशित्वम। तो देख लो, यत्र यत्र विनाशित्वम तत्र तत्र भावत्वम। ऐसा है क्या? विचार कर लो। विनाशित्व जहाँ घटपट आदि में है वहाँ वहाँ भावत्व। अरे भाव पदार्थ है ना घट, तो उसमें भावत्व रहेगा। तो ऐसा भावत्व उसमें है कि नहीं है? तब तो ये शुद्ध साध्य का व्यापक न हो जाएगा। ध्यान से देखो, यत्र यत्र विनाशित्वम तत्र तत्र भावत्वम। देखते कौन दिमाग लगाता है, ऐसा है कि नहीं है? हमने तो खाली एक लेकर के घट में लेकर के दिखा दिया कि वहाँ विनाशित्व भी है, भावत्व भी है, लेकिन कोई ऐसा स्थल है जहाँ विनाशित्व रहे, भावत्व नहीं रह रहा। अब ये भी बताए। अभी एक अभाव बोले जो विनाशी है। हाँ, विनाशी है कहे कि नहीं? जैसे ही घट कार्य की उत्पत्ति होगी वैसे उसका नाश हो जाएगा। तो विनाशित्व तो उसमें है, लेकिन भावत्व है क्या उसमें? अरे वो तो अभाव न है, उसमें अभावत्व न रहेगा बाबा। भावत्व भाव पदार्थ नहीं ना है, भावत्व रहेगा क्या उसमें? तो क्या हो गया? प्राग भाव में व्यभिचार हो जाएगा। यदि शुद्ध शुद्ध साध्य का व्यापक यहाँ देखने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिए, क्या शुद्ध शुद्ध साध्य का व्यापक बोलना कैसे कहेंगे? यत्र यत्र चित्वम तत्र तत्र भावत्वम। यदि ऐसा हो तब तो शुद्ध साध्य का व्यापक कहे, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या?
क्यों? विनाशित्व प्राग भाव प्राग भाव में भी है, क्योंकि उसका नाश होता है ना, तो विनाशित्व तो है लेकिन उसमें भावत्व नहीं है। तो शुद्ध साध्य का व्यापक देखने जाएंगे तो नहीं बनेगा, तो प्रथम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो वही वो तीसरा वाला क्या बोले थे, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। साधनावच्छिन्न साधन क्या है यहाँ पर, जन्यत्व तो जन्यत्वावच्छिन्न जो साध्य क्या है, विनाशित्व तो जन्यत्वावच्छिन्न जो विनाशित्व है, जन्यत्व विशिष्ट जो विनाशित्व है, उसका व्यापक होगा कि नहीं होगा, जरा देख लिया जाए। जन्यत्व विशिष्ट जो विनाशित्व है, तो यत्र यत्र जन्यत्व विशिष्ट विनाशित्व तत्र तत्र भावत्वम, ऐसा है कि नहीं, देख ले। जैसे घट में देख लो, घट में जन्यत्व विशिष्ट विनाशित्व है कि नहीं है, घट पैदा होता है, जन्यत्व भी है, नाश होता है, विनाशित्व भी है। तो जन्यत्व विशिष्ट विनाशित्व वहाँ घट में है कि नहीं है, वहाँ भावत्व है कि नहीं है। अब आ जाओ कहाँ लेकर के, किस स्थल में लेकर के व्यभिचार दे रहे थे, प्राग भाव में। प्राग भाव में जन्यत्व विनाशित्व तो है, लेकिन जन्यत्व विशिष्ट विनाशित्व है क्या, प्राग भाव पैदा होता है क्या, कैसा होता है प्राग भाव, अनादि होता है, उसकी उत्पत्ति वो पैदा नहीं होता है। तो जन्यत्व विशिष्ट विनाशित्व रहा क्या, तो वहाँ भावत्व भी नहीं रह रहा है, तो कोई व्यभिचार नहीं है। आया कि नहीं, यत्र यत्र जन्यत्व विशिष्ट विनाशित्व तत्र तत्र भावत्वम, ऐसा है कि नहीं है। तो ये कैसा साध्य व्यापकत्व गया, शुद्ध साध्य व्यापकत्व नहीं गया, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व तो गया, साधन विशिष्ट साध्य व्यापकत्व गया कि नहीं गया। तो ये तीसरे नंबर की उपाधि में आएगा। बैठी बात, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। शुद्ध साध्य का व्यापक, तो शुद्ध साध्य कौन हुआ यहाँ पर, उसका व्यापक तो भावत्व कहाँ व्यभिचार आएगा, क्योंकि वो क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पर विनाशित्व है लेकिन भावत्व नहीं है, व्यभिचार आएगा। इसलिए कहा कि यहाँ पर शुद्ध साध्य का व्यापक तो नहीं है। अब साधनावच्छिन्न जो साध्य है, साधन क्या है, जन्यत्वावच्छिन्न जो विनाशित्व है, उसका व्यापक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यत्र जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम तत्र भावत्वम, जैसे घट में, जैसे घटपटादि में है कि नहीं। अब प्राग भाव में लेकर के व्यभिचार नहीं न दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व नहीं है, इसलिए भावत्व भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इस तरह से साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व चला गया। अब साधना व्यापकत्व भी घटाना है, वो तो घटाना ही है साधना व्यापकत्व, तो घटा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। साधन क्या है, तो यत्र यत्र जन्यत्वम तत्र तत्र विनाशी भावत्वम, ऐसा है क्या, कहाँ पर, क्यों प्राग भाव में कहाँ जन्यत्व है, प्रध्वंसा भाव में जन्यत्व है लेकिन भावत्व नहीं है। बेटी बात, तो ये लेकर के साधना व्यापकत्व भी हो जाएगा ना, तो उसको तो घटाने में कोई वो दिक्कत नहीं है। प्रध्वंसा भाव में जन्यत्व है, वहाँ पर भावत्व नहीं है, तो साधना व्यापकत्व चला गया। तो ये उपाधि बन गए। कौन उपाधि बन गए, किस अनुमान स्थल में कौन उपाधि बन गए, इस अनुमान स्थल में भावत्वम उपाधि। लेकिन ये उपाधि केवल साध्य व्यापक उपाधि, चिन्ह साध्य व्यापक उपाधि, वही कह रहे। पढ़ लो बाबा ग्रंथ चढ़ल्ले से। तृतीय ध्वंसो विनाशी जन्यत्वाद इत्यत्र भावत्वम उपाधि तस्य यत्र विनाशित्वम तत्र भावत्वम इति न केवल साध्य व्यापक। ये आया कि नो, ये क्या कह रहे कि केवल साध्य व्यापकत्व इस उपाधि का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, व्यभिचार हो जाए। कैसे, क्योंकि यत्र यत्र क्या यत्र विनाशित्वम तत्र भावत्वम, उसमें विनाशित्व तो है लेकिन भावत्व नहीं है, ये तो प्राग भाव में व्यभिचार आ जाएगा, इसलिए केवल साध्य व्यापकत्व नहीं होगा। वही कह रहे, न केवल साध्य व्यापकत्व प्राग भावे भावत्व विराट आ गया, किंतु जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न चित्वम यत्र यत्र तत्र तत्र भावत्वम इति साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम एव। ये चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। साधन कौन है, तो जन्यत्व रूप जो साधन है, तादृश साधनावच्छिन्न जो साध्य विनाशित्व है, उसका व्यापकत्व तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब प्राग भाव को लेके व्यभिचार भी नहीं दे सकते, तो साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व तो चला जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो
किंतु किंतु जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न विनाशित्वं यत्र तत्र भावत्वम् इति साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम् एव। बेटी बात नहीं बेटी चलो हाँ। यत्र जन्यत्वं तत्र भावत्वम् इति साधना व्यापकत्वं च ध्वंसे तत्र भावत्व विरहात्। ये क्या कहे? यहाँ पर यदि हम ये वो कर साधना व्यापकत्व लक्षण हटा रहे हैं। हाँ उसको घटा रहे हैं। तो क्या बोले उसमें? यत्र जन्यत्वं तत्र भावत्वम् इति। ऐसा है क्या? साधना व्यापकत्वम्। तो कैसे बोल दिए? यत्र जन्यत्वम तत्र भावत्वम। इति साधना- ऐसा हो जाएगा तो साधना व्यापकत्व थोड़ी ना जाएगा। दोष आ जाएगा। हाँ मतलब साधना व्यापकत्व के तो कुछ कट रहा है, ग्रंथ कुछ गड़बड़ है। तत्र क्या कहना चाहिए? तत्र भावत्वम् इति न। ऐसा कह यत्र जन्यत्वम तत्र न भावत्वम। जहाँ जन्यत्व है जैसे कहाँ पर उसमें प्रध्वंस आ रहा है। वहाँ पर भावत्व नहीं है इति साधना व्यापकत्व में ऐसे न कहना चाहिए। क्या कट रहा है, कुछ गड़बड़ न लिखना चाहिए, बना दो। समझेगी ना? अरे वरना तो उल्टा पड़ जाएगा ना। यत्र जन्यत्वम तत्र भावत्वम इति साधना व्यापकत्वम, ऐसे थोड़ी ना होगा। ऐसा हो जाएगा तो साधन व्यापकत्व न हो जाएगा। इसलिए ध्यान से वहां बना लो। क्या बना लोगे? यत्र जन्यत्वं तत्र न भावत्वम। है कि नहीं? यत्र यत्र जन्यत्वम तत्र तत्र न भावत्वम इति साधना व्यापकत्वम। कोई को पूछेगा कहाँ पर ऐसा है तो दे दीजिए कहाँ पर ऐसा है। वहां पर जन्यत्व तो है लेकिन भावत्व नहीं है, तो साधना व्यापकत्व चला गया। पढ़ो पढ़ो। यत्र जन्यत्वं तत्र न भावत्वम् इति साधना व्यापकत्वं च ध्वंसे। हाँ तत्र भावत्व विरहा, ध्वंस में हो जाएगा ना। चलो हाँ एवं करके अब दूसरा दे रहे, तो चलो ये समझ में आया। यहाँ पर ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्, इस अनुमान स्थल में जो उपाधि हुई कौन? भावत्व। ये उपाधि कौन कैसी उपाधि? छिन्न साध्य व्यापक उपाधि ये हुई। बेटी ना बात नहीं बेटी। चलो अब क्या आ रहा है? एवं करके अब दूसरा उदाहरण दे रहे बाबा। किसका? किस उपाधि का? तीसरी वाली का, साध्य व्यापक का तीसरा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। पढ़ो क्या है? एवं स श्यामः मित्रातनयत्वात् इत्यत्र शाकपाकजन्यत्वम् उपाधि। शाकपाक जन्यत्वम, शाकपाक ये शाक आदि होते हैं ना, उससे जन्यत्व इसको उपाधि बना रहे हैं। लेकिन अनुमान स्थल क्या है भैया पहले समझे। क्या बोले हैं? सह श्यामः मित्रातनयत्वात्। आया कि नहीं? मित्रा नाम की कोई स्त्री है, उसका तनय मान लीजिए, समझिए एक समय दो उसके लड़के हैं, एक लड़का है गोरा एक लड़का है काला। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अनुमान क्या कर रहा है कि सह बालक, किसी बालक को लेकर के अनुमान प्रयोग करे कि सह बालक श्याम, कि वो बालक श्याम है। क्यों? क्योंकि मित्रातनयत्वात्, क्योंकि वो मित्रा नाम की स्त्री का क्या है? तनय है। तनय मतलब पुत्र है। आया कि नहीं आया? मित्रातनयत्वात् यही कर दिया। क्या बोले? ठीक हुआ कि सह बालक श्याम मित्रातनयत्वात्, ये अनुमान स्थल है। आया ना? यहाँ पर कह रहे हैं कि अत्र शाकपाक जन्यत्वम उपाधि, शाकपाक जन्यत्व उपाधि है। आया कि नहीं? तो अब देखे जरा, है कि नहीं? साध्य व्यापकत्व भी जाएगा, साधना व्यापकत्व भी जाएगा, तब ना उपाधि होगी। क्या है साध्य यहाँ पर? इसमें पक्ष साध्य हेतु बोलो तो इस अनुमान में सह पदार्थ, तत्पदार्थ जो है वो पक्ष है, वो बालक ही है तो वो पक्ष है। श्यामत्व साध्य है, मित्रातनयत्व हेतु हो जाएगा। बैठक नहीं बैठक? चलिए अब किया जाए भैया। उपाधि। अब इसमें घटाओ साध्यत्र पहले देख लो, शुद्ध साध्य व्यापक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? साध्य क्या है? तो यत्र यत्र श्यामत्वम तत्र तत्र पाकजन्यत्वम। देख लो आया कि नहीं? यत्र यत्र श्यामत्वम, श्यामत्व तो श्याम घड़े में भी तो होता है, नील घट होता है, उसमें श्यामत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? श्याम कपड़ा रहेगा तो उसमें श्यामत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? वो शाक पाक से जन्य है क्या? नहीं ना है। अरे शाक आदि से जन्य नहीं ना है, वो शाक के कारण वो पैदा नहीं ना हुआ है, खटपट आदि। तो यत्र यत्र श्यामत्वम तत्र तत्र शाक पाक जन्यत्वम, ये होगा क्या? नहीं होगा।
है ना। तो शुद्ध शुद्ध साध्य का व्यापक देखने जाएंगे तो कोई उपाधि नहीं होगी, आया कि नहीं। लेकिन कैसे साधक की साध्य की व्यापक हो जाएगी, तो साधना अवच्छिन्न साध्य है उसकी व्यापक हो जाएगी। देख लिया जाए साधन क्या है, मित्रातनयत्व, मित्रा नाम की स्त्री उसका तनयत्व यही ना हेतु है। तो मित्रातनयत्व, मित्रातनयत्वावच्छिन्न जो श्यामत्व है, आया कि नहीं। तो यत्र यत्र मित्रातनयत्वावच्छिन्न श्यामत्व तत्र तत्र शाक पाक जन्यत्व, ये है कि नहीं है। अरे वो मित्रा नाम की जो स्त्री है वो शाक दही दूध खाई होगी बढ़िया से, तब वो गोरा लड़का पैदा होगा, है कि नहीं, सीधी बात है। और जब शाक पाक ये सब खाए होंगे तो उससे क्या होगा, काला लड़का पैदा होता है, आया कि नहीं आया, उनके ही उसके कारण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको क्या कहना है प्रकृति में, आइए क्या बोले, कैसे साधना अवच्छिन्न साध्य क्या हुआ यहाँ पर, तनयत्व विशिष्ट श्यामत्व है, आया कि नहीं। पहले तो हम साफ साफ शुद्ध शुद्ध श्यामत्व लेते थे, तो शुद्ध शुद्ध श्यामत्व तो घटपट आदि में भी है, वहाँ शाक पाक जन्यत्व तो नहीं है। घड़ा थोड़ी ना शाक पाक से पैदा होता है बाबा, मिट्टी आदि से न पैदा होगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर जब हम शुद्ध शुद्ध साध्य व्यापकत्व कहेंगे तो नहीं घटेगा, आया कि नहीं। इसीलिए कहा कि साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्व, तो देखो ये घट जाएगा। मित्रातनयत्व विशिष्ट जो श्यामत्व है वो कहाँ रहेगा, कौन से श्याम बालक है उसमें न रहेगा, जो काला लड़का है उसी में न रहेगा। कैसा क्या, मित्रातनयत्व विशिष्ट श्यामत्व घटपट आदि में नहीं न रहेगा। अब घट को लेके व्यभिचार नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मित्रातनयत्व विशिष्ट श्यामत्व घट में है क्या, तो उसको लेके अब व्यभिचार नहीं दिखा सकते। मित्रातनयत्व विशिष्ट श्यामत्व किस में रहेगा, श्याम बालक में रहेगा, आएगा रहे। उसमें शाक पाक जन्यत्व भी है कि नहीं है, शाक पाक के कारण उसको खाया होगा, उसी से पैदा हुआ, तो शाक पाक जन्यत्व तो उसमें है कि नहीं है, तो शाक पाक जन्यत्व तो भी वहाँ रह गया। तो ऐसे साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्व उस उपाधि में गया कि नहीं गया, शुद्ध साध्य व्यापकत्व तो नहीं गया। तब तो शुद्ध साध्य व्यापकत्व कहेंगे तो कहाँ व्यभिचार आएगा, घटपट आदि में व्यभिचार आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ श्यामत्व तो है, शाक पाक जन्यत्व तो नहीं है, वहाँ व्यभिचार। इसलिए कहा कि साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्व, तो जब ये कह देंगे तो बन जाएगा कि नहीं, मित्रातनयत्वावच्छिन्न श्यामत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र, ऐसा है कि नहीं है, तो ये व्यापकत्व बन जाएगा, आया कि नहीं। साधना व्यापकत्व भी देख लो, वो भी घटाना है। साधन क्या है, तत्र यत्र यत्र मित्रातनयत्वम तत्र तत्र शाक पाक जन्यत्वम, ऐसा है क्या, मित्रातनयत्व तो गौर लड़के में भी है, जो गोरा लड़का है गौर लड़के में भी है, वहाँ शाक पाक जन्यत्व है क्या, वहाँ दधि दुग्ध जन्यत्व है, शाक पाक जन्यत्व नहीं ना है, तभी ना गोरा पैदा हुआ है बाबा, आया कि नहीं। अब ये सामान्य सी बात है, इतना तो समझते ही है, नहीं समझते हैं, अरे जैसा माँ खाएगी वैसा ना लड़का पैदा होगा, आया कि नहीं आया। चलिए तो क्या हमको कहना, साधना व्यापकत्व घटाना है ना, तो देखो घटा है कि नहीं घटा, यत्र यत्र मित्रातनयत्वम तत्र तत्र शाक पाक जन्यत्वम है क्या, ऐसा कहाँ पर, गौर लड़के में, गौर पुत्र में शाक मित्रातनयत्व रूप साधन तो रह रहा है, लेकिन वहाँ शाक पाक जन्यत्व नहीं है, तो साधना व्यापकत्व भी चला गया। तो इस तरह से शाक पाक जन्यत्वम ये उपाधि हो जाएगी, वही कह रहे, पढ़ो लगा, पढ़ो। एवं श्यामः मित्रातनयत्वात् इत्यत्र शाकपाकजन्यत्वम् उपाधि, उपाधि श्यामत्वस्य नीलघटेषु सत्वात् न केवल साध्य व्यापकत्वम्, केवल साध्य व्यापकत्व घटाने जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यत्र यत्र श्यामत्वम तत्र तत्र शाकपाकजन्यत्व नहीं है। कहाँ पर, नील घट में, रक्त घट में नहीं, ध्यान से बोलो, नील घट में, आए ना, वही कह रहे कि श्यामत्वस्य नील घटे भी सत्वान न केवल साध्य व्यापकत्व, वहाँ पर शाकपाक जन्यत्व नहीं है, तो साध्य व्यापकत्व नहीं घट पाएगा। किंतु साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम एवं, साधन क्या है, मित्रातनयत्व, तो तदवच्छिन्न मित्रातनयत्वावच्छिन्न श्यामत्व है, उसका वो जहाँ जहाँ है नित्व है कि नहीं है,
श्याम लड़के में मित्रातनयत्वावच्छिन्न श्यामत्व भी है, वहाँ शाक पाक जन्यत्व भी है, हो जाएगा ना। तो ये साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व तो चला जाएगा, किंतु साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व में चलो। अष्टमे पुत्रे शाकपाक जन्यत्व विरहेण साधना व्यापकत्वं चेत्। हाँ, ये साधना व्यापकत्व भी घटा दिए है ना, कि कस पुत्र अब अष्टमे पुत्र देने, क्या गौरव पुत्र कह दीजिए। अरे गौरव पुत्र में जो गौरव पुत्र है वो मित्रा का, मित्रा नाम की स्त्री का, उसमें मित्रा तनयत्व तो है कि नहीं है, लेकिन शाक पाक जन्यत्व तो क्या हो जाएगा, साधना व्यापकत्व तो चला जाएगा। उसको समन्वय कर रहे तो किसको लेकर के करेंगे, किस गौर पुत्र को लेकर के साधना व्यापकत्व घटाएंगे। इन्होंने अष्टम पुत्र कह दिया तो वो अष्टम पुत्र समझ के रखिए गोरा है। अरे मान लीजिए आठों पुत्र है, सातों काले है, एक आठवां गोरा है, तो उस अष्टम गौर पुत्र को लेकर के साधना व्यापकत्व घटा रहे हैं। आया कि नहीं, पढ़ो। अष्टमे पुत्रे शाकपाक जन्यत्व विरहेण साधना व्यापकत्व। आया कि नहीं, वो अष्टम जो गौरव पुत्र है उसमें मित्रातनयत्व तो है, लेकिन शाकपाक जन्यत्व नहीं है। तो शाकपाक जन्यत्व विरहेण साधना व्यापकत्वं च इत्यादिकम अभी द्रष्टव्यम। ये भी सब उदाहरण इसके समझना। कौन से, किसके, छिन्न साध्य व्यापकत्व के, तीसरे नंबर की उपाधि के, ये सब भी उदाहरण हो जाएंगे, आदि से और भी हो जाएंगे। बेटी बात, तो तीन तरह की उपाधि इस तरह से इन्होंने बता दी। कैसी कैसी, साध्य व्यापक उपाधि और साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि। एकदम बेटा, केवल साध्य व्यापक मतलब जो शुद्ध शुद्ध साध्य की, केवल और केवल साध्य की व्यापक हो। आया कि नहीं। दूसरे नंबर की पक्ष धर्मावच्छिन्न शुद्ध साध्य की व्यापक तो नहीं, लेकिन पक्ष धर्म, पक्ष में रहने वाला जो धर्म, उससे अवच्छिन्न जो साध्य, मतलब विशिष्ट, अवच्छिन्न कहो विशिष्ट कहो एक ही बात है, उससे विशिष्ट जो साध्य है उसकी व्यापक जो उपाधि होती हो उसको दूसरे नंबर की उपाधि कहेंगे। आया कि नहीं। और साधन हेतु से विशिष्ट जो साध्य है उसकी व्यापक उपाधि होगी, वो साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि कहेंगे। आया कि नहीं। चलिए, लग गया। ये तीन तरह की उपाधियाँ बताई, बहुत सुंदर ग्रंथ है। आया कि नहीं आया। चलिए, तो यही कर दिया, पढ़ो। हो गया आदि से और भी अपने से अब देखना चाहिए कि कहाँ पर कैसी उपाधि है, कहाँ शुद्ध साध्य व्यापक उपाधि है, कहाँ पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि है, कहाँ अवच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि है। अब आपको देखना चाहिए। चलिए, हो गया, आगे हो गया। चलिए, पदकृत्य भी हो गया। अब क्या आ रहा है आगे, बाधित न्याय बोधिनी तो इसकी हो ही गई है। अरे इसकी व्याप्यता सिद्ध की हो गई ना, अब बाधित आएगा और अगले पाठ में देखते ही इतना लगा लीजिए। चलते हैं, ठीक है। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।